बाहु प्रियांश उपधाय गृहीत पद्मो रामानुजस तुलसिका अलिकुलैर मदान्धै अन्वीयमान इह वस्तरव प्रणामम प्रणाम प्रणामम किंवाभिनंदति चरण प्रणयावलोकई। हे तरुओं, हे तरुओं, श्री बलराम जी के भैया जिन्होंने एक हाथ में कमल धारण कर रखा है और दूसरे हाथ में अपनी पिया के कंधे पर रखा है, तथा तुलसी की सुगंध के लोभ से कितने ही मदांध भंवरे जिनका पीछा कर रहे हैं। क्या प्रेम पूर्वक तुम्हारी ओर देखकर उन्होंने तुम्हारे प्रणाम का अभिवादन किया, अभिनंदन किया? क्या तुम्हारे फल पुष्प के उपहार की ओर दृष्टि भी डाली? हम तो समझती हैं नहीं, क्योंकि उन्हें अपने पिया के ललित गति के अवलोकन से अवकाश कहाँ। बाहु प्रियांश उपधाय गृहीत पद्मों, कहाँ इसी के पोषणार्थ श्री कृष्ण का साक्षात नाम न लेकर गोपांगनाओं ने रामानुज नाम से यहाँ पर उन्हें संकेत किया। तरुओं, बारूणी पान करके प्रमत्त रहने वाले दाऊ जी के ये छोटे भाई बारूणी पान से मत, तो ये श्री विश्वभानुनंदनी की रूप लावण्य रूपी का पान कर प्रमत्त हैं। तरुओं, इनके पीछे जो ये मतवाले भंवरे भागे आ रहे हैं, इससे वह भी स्पष्ट हो गया कि इनके साथी भी इन्हीं की तरह प्रमत्त हैं। ऐसी दशा में तुम्हारे जैसे साधुओं का अभिनंदन करने के लिए उनके पास अवकाश कहाँ। इसके अतिरिक्त वे अपनी प्राणेश्वरी के कंधे पर अपना वाम बाहु स्थापित कर, अर्थात उसे ही उपधान तकिया बनाकर दक्षिण हस्तगत नील कमल से उन्हें भंवरों को हटा रहे। तो जो श्री राधा मुखाम्भोज माधुर्य के महालोभ से चारों ओर मड़रा रहे हैं, चारों ओर मड़रा रहे हैं। यहाँ तुलसी का पद वृंदा देवी का बोधक है और आली से उनकी सखियों का ग्रहण है। इस बाहु प्रियांश पर कई महानुभावों के कुछ और भी भाव हैं। उनके भावानुसार प्रियतम की यह सुरतांत स्थिति है। सुरत के अंत में प्रियांशे यह सामीप्य में सप्तमी है। श्री लालजी अत्यंत सुकुमारी श्री प्राणेश्वरी के शैथिल्य को संभालने के लिए अपने बाहु से उनके बाहु अंश कंधे को सहारा देते हुए चल रहे हैं, तथा श्री जी के मुखाम्भोज मधुलोभी भ्रमरों को जो उनके समीप मड़रा रहे हैं, अपने दक्षिण हस्तगत कमल से हटा रहे हैं, अपने दक्षिण हस्तगत कमल से हटा रहे हैं। रामानुज में रामानुग की अनुसारणी व्युत्पत्ति करके एक भाव यह भी है कि रामाम अनुगच्छति रमयति वा या सा रामा श्री विश्वभानुनंदनी। रामा अन्य गोपी भी है, पर श्रुति मुनि रूपा आदि स्वयं सी मदन मोहन में रमण करती है। अतएव आत्मा रामोपि अरि रमत कहा गया कि प्रेरणा में निज प्रत्यय है। स्वयं रमण किया यह उनका अर्थ नहीं, अपितु रमण कराया यह अर्थ है। इसी तरह प्राण सखी, प्रेष्ठ सखी, नित्य सखी आदि भी श्री कृष्ण में ही भी कृष्ण में तो रमण नहीं करती, पर युगल मूर्ति में रमण करती हैं। तो बाहु प्रियांश उपधाय गृहीत पद्मो रामानुजस तुलसिका अलिकुलैर मदान्धै अन्वीयमान इह वस्तरवः प्रणामम किंवाभिनंदति चरण प्रणयावलोकई। वो तो श्री विश्वभानुनंदनी के मंजमुख मयंक का बारूणी पी करके मत्त हैं सौंदर्य का, और उधर अलिकुल माला भ्रमर जा रहे हैं। तो अपने बाएं हाथ के हस्तकमल से उसको हटाते हुए
उनको ध्यान नहीं किसी के प्रणाम आदि का जवाब दे वो। अन्वीयमान इव स्तरव प्रणामम किंबा अभिनंदति चरण प्रणयावलोकई बाहु प्रियांश उपधाय गृहीत, अंश माने कंधा, बाहु प्रियांश उपधाय गृहीत पद्मो रामानुजस तुलसी काली कुलैर्मदान्धई अन्वीयमान इव स्तरव प्रणामम किंबा अभिनंदति चरण प्रणयावलोकई। ये प्रिय प्रियतम है। दे दिव्यमान सुवर्ण वर्णा मंजूषा, नीलमणि मंजूषा में प्रतिबिंबित होने से, मंजूषा माने संदूक टाइप की, दे दिव्यमान सुवर्ण वर्णा मंजूषा और नीलमणि मंजूषा में प्रतिबिंबित होने से जैसे एक विलक्षण चमक उत्पन्न, अथवा गौरव वर्ण की शीशी में जैसे श्याम वर्ण की शीशी की चमक पड़े और श्याम वर्ण की शीशी में जैसे गौरव वर्ण की चमक पड़े, उसी प्रकार श्री श्याम सुंदर में गौरव वर्णा श्री राधा की और राधा में श्याम वर्ण श्री श्याम सुंदर की परस्पर श्यामलता और गौरता प्रतिबिंबित होती है। यदि श्याम सुंदर की श्यामलता देखनी हो तो वह उनमें नहीं किंतु राधा में देख पड़ेगी, और वैसे ही सुवर्ण वर्ण की राधा की गौरता उनमें नहीं किंतु श्याम वर्णता में देख पड़ेगी। जैसे मरकत मणि में कांचन खचित हो, कांचन में मरकत मणि खचित हो, ऐसे प्रिया प्रियतम है। मरकत मणि नील रंग की होगी और कांचन सुवर्ण वर्ण, इन दोनों को खचित कर दिया जाए तब राधा माधव तत्व प्रस्फुरित होगा।